हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मिशन उत्कर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया अति लघु उत्तरी प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खंड अ सेक्शन ए। प्रश्न क्रमांक पहला का अ दिया गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शुद्ध जल की मोलरता है 55.6 118, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55.6 होता है मोलरता के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलरता 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो ज्ञात करेंगे तो इसका आ जाएगा 55.6। गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किसकी परत चढ़ी रहती है? व्हाट कोटिंग इज अप्लाइड टू गैल्वेनाइज्ड आयरन? कॉपर, कार्बन, जिंक, निकिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। आर्निहस समीकरण का सही रूप है k इक्वल टू e⁻⁻ होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, के स्मॉल के इक्वल टू e⁻⁻ होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? 4s1 3d5 4s2 3d4 4s2 3d6 4s2 3d5। what is the right answer? right answer is option ए। अर्धपूरित जो कक्षक होती है वो अधिक स्थायी होती है, इसलिए ये अपवाद नियम के अंतर्गत आता है। फिर आपका KeFeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना था। इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। आयरन के लिए हो जाएगा x, पोटेशियम के लिए हो जाएगा 3, उसके बाद आपका साइनाइड के लिए हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 प्लस का 3। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। SN2 अभिक्रिया के लिए निम्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम होगा। क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा ये बताना है। तो इसमें 6 क्वेश्चन का जो क्रियाशीलता का क्रम होगा, आयोडीन एक बेहतर अवशिष्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो पहले आपका शुरू होगा RI से, शुरू होगा RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर होगा RF। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एथेनॉल से डाई ईथर बनाना किस अभिक्रिया पर आधारित है? निर्जलीकरण, हाइड्रोजनीकरण, विषमांगी विखंडन। तो इसमें होगा एथेनॉल से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन करा के डाई ईथर प्राप्त किया जाता है। फिर आपका अगला है फॉर्मेलिन एक जली विलयन है फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक क्लोराइड का, फॉर्मेमाइट का। राइट आंसर आपको बताना है फॉर्मेलिन जली विलयन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित में विस्फोटक है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोमेथेन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर होगा? ट्राई नाइट्रोबेंजीन होता है विस्फोटक पदार्थ होता है TNB। दूध में पाए जाने वाली शर्करा ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोज। दूध में जो पाई जाने वाली जो शुगर है उसका नाम है आपका लैक्टोज उपस्थित होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर CH3 COO CH3 H2O gives CH3 COOH
प्लस CH3OH उपयुक्त अभिक्रिया में अणु संख्यता का मान कितना होगा? इसमें अणु संख्यता का मान होगा 2। यह एक द्विअणुक अभिक्रिया है, हालांकि यह एक छद्म कोटि की अभिक्रिया है, पर अणु संख्यता इसमें कितनी होगी? 2 होगा। विद्युत बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज़ किया जाता है WI यानी कि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग होता है फिलामेंट के रूप में, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर RONA प्लस RX ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। फिर आपका ROR ईथर की प्राप्ति करते हैं। तो ये है आपका विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन सिंथेसिस इसका आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन है फ्रियोन 12 का अणु सूत्र बताना है। फ्रियोन 12 का जो अणु सूत्र होता है CCl2F2 होता है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहाँ पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर दिया गया C2H5OH PCl5 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से आप याद रखेंगे ये बहुत ही इजी रिएक्शन होता है। POCl3 बना लो पहले। अब बच गया आपके पास 2 क्लोरीन आपका बचा हुआ है, तो C2H5 पहला जो पार्ट आएगा C2H5Cl आ जाएगा। फिर आपका एक और कंपाउंड बनेगा आपका यहाँ पर HCl को भी प्राप्त करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा HCl। तो इस तरीके से यहाँ से एथिल क्लोराइड यानी कि हेलो एल्केन की प्राप्ति करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न वाला सेक्शन दिया गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में 2 अंतर लिखिए। निम्नलिखित में अभिक्रिया की कोटि तथा दर ज्ञात कीजिए। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, संकुल या जटिल लवण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? गिव 1 एग्जाम्पल। फिर है आपका प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर दिया गया है औद्योगिक अल्कोहल में कॉपर सल्फेट तथा पिरिडिन मिलाया जाता है, क्यों? एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना था। एल्डोज संघनन को समीकरण देकर समझाइए। रिक्त स्थान को यहाँ पर पूर्ति करना है। मोनोसैकेराइड क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। पानी में नमक डालने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यह किसी गुण अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है, उसका मान लिखते हुए उसका वर्णन कीजिए। अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में 3 अंतर लिखिए। मार्कोनी-कॉफ का नियम और उसकी क्रियाविधि को समझाइए। यहाँ पर ABCD को आइडेंटिफाई करना था। प्रोपेनोइक अम्ल से एथिलेमिन में कैसे परिवर्तित करोगे? कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न RNA कौन सा है? फिर आपको पूछा गया था 4 अंक वाले प्रश्न, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। या तो यहाँ पर आपको दिया गया सिद्ध कीजिए किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं, यानी कि राउल्ट का नियम बताना था। फिर आपको अगला IUPAC नामकरण करना था इनका। तो यहाँ पर दिया गया है K4FeCN6 दिया गया है, जिनका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2। फिर आप लिख सकते हैं इसमें आयन पहले वाले का। फिर आपको सेकंड नंबर में सोडियम, सेकंड नंबर का जो आंसर होगा वो होगा सोडियम पहले आएगा। फिर टेट्रासाइनो प्लेटिनेट होता, और इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो इसका 2 होता, 2 आयन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिर इसी का अगला है MnH2O 6 टाइम दिया गया है, हेक्सा, इसका हो जाएगा हेक्सा एक्वा मैग्नीज होगा। यहाँ पर चार्ज उपस्थित है तो चार्ज को बैलेंस करने के बाद इस पर जो आवेश आएगा वो 2 आयन होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ट्राईएमीन ट्राईक्लोराइडो या क्रोमियम, और इस पर भी आवेश को चार्ज देकर हल करेंगे तो आ जाएगा 3 आयन होगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था 1 मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत रासायनिक सेल का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इस सेल की अभिक्रिया लिखिए और विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए जब कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए परमाणिक विद्युत वाहक बल का मान +0.34 वोल्ट है। फिर लैंथेनाइड संकुचन क्या है, उसके कारण एवं प्रभाव को समझाइए। फिर क्या होता है, जब वाला क्वेश्चन दिया गया था, एसीटोन पर NOH और I2 की क्रिया सोडा लाइम से कराई जाती है। सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से होती है। एसिटैल्डिहाइड जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराता है। एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर जल अपघटित होता है। फिर नेमिंग रिएक्शन, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको अब तैयार करना है। कैनिजारो अभिक्रिया, एसिटिलीकरण अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया, स्टेफेन अभिक्रिया, क्लेमेंसन अभिक्रिया। तो इस तरीके से पेपर आया हुआ था। पूरा पेपर का सॉल्यूशन PDF मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। थैंक यू सो मच।